Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इससे पहले के खुदावंद के कलाम की खिदमत करूं, मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, इमैनुअल पीस मिनिस्ट्री की जानब से आपको नए साल की खुशियां मुबारक हों। बहुत से लोग हमसे अच्छे और बेहतर थे जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए। ये खुदा का फजल है, रहम है, जिसके बायस हम जिंदों की जमीन पर हैं। मैं आपको नए साल, हम क्योंकि नए साल में दाखिल हो रहे हैं और नए साल में मैंने जो आयत पकड़ी है वो मैं आयत आप तक पहुंचा देता हूं। यिर्मयाह का नोहा उसका 3 बाब और उसकी 40 आयत मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। ये मैंने कलाम में से आयत पकड़ी है और क्योंकि नया साल है अजीजों, 2 बड़े खादमों का, नबियों का, बहुत बड़े सूरमा थे। एक तो सैमसन जो खुदा की कौम को आजाद करवाने वाला और अनॉइंटेड शख्स, माँ के पेट ही से अनॉइंटेड शख्स था, इसका जिक्र किया। और इस शख्स ने जब अपनी राहें तब्दील की, अपनी राहों को चेंज किया, ये अनॉइंटेड शख्स था लेकिन इसने अपनी राहों को चेंज किया। ये ढूंढ क्या रहा था? ये क्या औरतों के पीछे अपनी रूहानी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था या करना चाहता था? एक औरत जो डलाला नाम की औरत थी, इसने उस खादम को घेर लिया और ये पकड़ा गया क्योंकि ये सही राहों पर, खुदावंद की राहों पर, खुदावंद के लोगों को आजादी दिलवाने के लिए काम करता रहा। लेकिन बाद में इसके ख्यालात चेंज हो गए और अपनी अय्याशियों में पड़ गया और दलाइला के चक्रों में पड़ गया और पढ़ने से इसने अपनी राहों को तब्दील कर लिया। तब्दील करने से फिर ये अपनी, इस पर जो कुछ हुआ आप जानते हैं। इसकी लठें कट गईं और ये अपने आप को संभाल न सका। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दलाइला आपके अंदर बैठी है और वो आपकी रूहानियत को पकड़े हुए है, खा रही है, आपके रूहानी बदन को खा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं? जांचें और परखें। मैं यहाँ पर आपको समसून की तरफ लेकर चलूंगा। समसून एक मसा किया हुआ शख्स था। इसकी जो राहें थी खुदा की तरफ से बड़ी खूबसूरत राहें थी और जिन राहों पर इसने चलना शुरू किया बाद में वो राहें बड़ी खतरनाक थीं। इसने दलाइला से दोस्ती कर ली और उसकी दोस्ती के इवज इसने उसको अपना राज बता दिया। इसकी जो राहें थी, ये किन राहों को ढूंढ रहा था? हम किन राहों को ढूंढ रहे हैं आज के दिन में, आज के मौसम में, फतेहमंद दिन में हमारी डायरेक्शंस क्या हैं? और ये फतेहमंद दिन जो था, ये खुदा का बंदा था, लेकिन खतरनाक बात जो इसके लिए आती है, इसे जब इसने अपना राज बता दिया कि मेरे बालों में, इन लठों में ताकत है, तो फिर
ये खतरनाक बात थी, उसे पता ना चला कि उसके साथ क्या हो गया। फिर इसकी आंखें निकल गईं, क्योंकि ये जिन राहों को ढूंढ रहा था वो जिस्मानी थी। जिस्मानी राहों को क्या हम ढूंढते हैं या हम रूहानी राहों को ढूंढते हैं? था तो ये मसा किया हुआ शख्स। आगे जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ये साया की, ये साया का ताल्लुक बादशाह, वहां पर जो एक बादशाह था, उजिया बादशाह, इसके साथ इसका ताल्लुक था। अगर 6 बाब को हम पढ़कर देखें, वहां पर इसने वावेला किया जब उजिया बादशाह मर गया। हमारी जिंदगी में बहुत सी उजिया बनकर बैठे हुए हैं। हमारे अंदर बहुत सी गलतियां, गुनाह के उजिया, जना के उजिया, जुर्म के उजिया, चोरी के उजिया, बखीली के उजिया और टांगे खींचने के उजिया बैठे हुए हैं। जितनी देर तक उजिया इसकी जिंदगी से न निकला, उतनी देर तक इस नबी के साथ कलाम होना न शुरू हुआ। और ये बहुत बड़ा नबी माना जाता है। ये नबी नहीं, इसने तौबा की, ये रोया, अपने आप पे वावेला किया। इसने अपनी राहों को ढूंढा भी, जांचा भी, परखा भी कि मेरी राहें ठीक नहीं है, मुझे अपनी राहों को जांचना चाहिए। उजिया मरिया, गलो लथया, फिर किते जाके नू होश आई। हमारी जल्दबाजियां करते हैं, हम फुर्तियां करते हैं, जो ये भी उजिया की सी सूरत पकड़े हुए हमारे बदनों में बैठा है। क्या हम ये चीजें लेकर बैठे हैं? अगर ये बैठे हैं तो नया साल अगर है ना, तो फिर कई लोग जो जश्न मनाते हैं, कुपियां शुपियां पीते हैं, तो वो भी तो मनाते हैं ना। बहुत सी कौमें मनाती हैं अपने अपने साल को। अब नए साल में बहुत सी पार्टियां करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? मैंने आपको ये बता दिया कि ये दोनों मसा किए हुए शख्स थे। इनकी डायरेक्शनें, इनकी राहें जो थी वो बड़ी नाइस थी, लेकिन इन्होंने राहों को बिगाड़ लिया। कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपनी राहों को बिगाड़ दिया है, हमने अपनी राहों को चेंज कर लिया है? अगर हम अपनी राहों को आज के दिन, नए साल वाले दिन, अपनी हरकत को, अपनी सकनात को, अपनी मक्कारियों को, अपनी रियाकारियों को, अपने अंदर जो कुछ भी छुपा कर हम बैठे हैं ना निकालेंगे, तो फिर यूं ही समझे कि बड़ी देर तक यूसाया से भी कलाम खुदा ने करना बंद कर दिया। जितनी देर तक उसने दोस्ती छोड़ी ना, मरा ना उजिया। मार दियो उजिया नू, अज पहला दिन है, मैं रिक्वेस्ट करना, मार दियो उजिया नू, अपने अंदरों खत्म कर दें, ताकि हम बरकत की तरफ चले जाएं और पुराने अहदनामे की ये अंजील कहलाती है। ये साया का सहीफा जो है, इसे पुराने अहदनामे की अंजील भी कहा जाता है। फिर इसने काम करना शुरू किया, इसने अपनी राहों को तब्दील किया और जांचा परखा। हम भी जांचें और परखें अपनी राहों को, ढूंढें अपनी राहों को, खुदा के लोगों के साथ राब्ते में रहें, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा की बरकत को लेना शुरू करें। आपको पता है, आप जानते हैं कि बाहर रोड पे चले जाएं तो कितनी मुश्किल है, कैसे जरासीम है। अगर आप खुदा के पाक रूह के अंडर होंगे, खुदा का पाक रूह आपको घेरे रखेगा, खुदा के पाक रूह की
की कुदरत में छुपे रहेंगे, फिर कोई जरासीम आपके अगेंस्ट काम न कर सकेगा। इस नए साल में, इस नए दिन में अपनी जिंदगी को नया करें, अपने आप को नया करें, ताकि बाइसे बरकत हम अपने लिए, अपने खानदान के लिए तो होंगे ही होंगे, दूसरों के लिए भी हों। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे हमसे हर्ट हों, दूसरे परेशान हों कि यार इस बंदे ना मैं गल की करा, क्योंकि स्मेल आती है। कई दफा बड़े लोग जो हैं उनके अंदर से ऐसी स्मेल आती है बातों की, वो कहते ने यार ये को जान ही छुड़ाओ, इससे जान छुड़ाएं, क्योंकि स्मेल है। इस स्मेल को मारने के लिए किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं, इस स्मेल को, बुरी स्मेल को मारने के लिए हमें खुदावंद की जरूरत है, पाक रूह की जरूरत है, कलाम की जरूरत है। कलाम की कुदरत को अपने अंदर बसने दे। एक खादम था, दोस्त था मेरा, सैमुअल लायल, बड़ा अच्छा खादम था वो, और अक्सर बात करता था, ओए बाइबल ते सारी पढ़ लीजिए, ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿਓ। कई दफा हम बड़े बड़े टाइटल रखना चाहते हैं। दूसरी बात मैंने एक बहुत बड़े खादम की बताई, नबी की बताई, यसाया की। ये उजिया बादशाह के साथ ताल्लुक था इसका, और जितनी देर ताल्लुक रहा, अगर आप 6 बाब को पढ़ें, यसाया 6 बाब को, उसमें साफ नजर आता है। लेकिन इसने वावेला किया, जब इसने वावेला किया, रोना शुरू किया, आहें भरनी शुरू की, फिर खुदावंद ने इसके होंठों को छुआ और फिर इससे कलाम होना शुरू हुआ। फिर इसने खुदा के कलाम को और खुदा की कौम को ठीक तरीके से ठीक बरकत पहुंचाना शुरू की, ठीक कलाम पहुंचाना शुरू किया, क्योंकि इसकी जो राहें थीं वो तब्दील हो गई थीं। इसने उजिया बादशाह और बहुत से और लोगों के साथ, जो बादशाह के साथी थे, उनके साथ इसका राबता हो गया। इसने राहें चेंज कर ली। जब हम राहें चेंज कर लेते हैं, होते हम खादम हैं। बहुत से खादम आज इसी तरह करते हैं, और खादमों की जिंदगी में भी उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन नाकामियां, महरूमियां, कलाम होना बंद हो जाता है। जब कलाम होना आपसे बंद हो जाए तो फिर सोचें कि हमारी राहें, कहीं हमने अपनी राहों को चेंज तो नहीं कर लिया। लेकिन इसने जांचना शुरू किया कि वाकई इसकी जिंदगी से, जब उजिया जिस साल मरा उजिया, उसके बाद इससे कलाम होना शुरू हो गया। अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं यिर्मयाह नबी अपनी कौम को, ये इससे पहले कि ये गुलामी में जाती कौम, असीरी में जाती कौम, ये रोता और गिड़गिड़ाता रहा, इसने इतनी खिदमत कौम की, लेकिन ना बादशाहों ने, ना वजीरों ने, किसी ने ना समझा, क्योंकि ये जानता था कि मैं इनसे कलाम कर रहा हूं। लेकिन वो अपनी राहों को तब्दील कर चुकी थी कौम, और वज़रा, बादशाह वो तब्दील कर चुके थे। बादशाह इसको बुलाता, सिदकिया इसको बुलाता जरूर था, लेकिन इसके मुताबिक काम नहीं करता था, ये सच्चाई की बात कर देता था। मैंने 3 नबियों की बातें बताई कि ये अपनी राहों से समसून किस तरह भड़का, और यिर्मयाह उसके बाद इसने राहों को चेंज किया। जब चेंज किया तो फिर खुदा ने इसे बरकत देना शुरू की। अजीजों, हम अगर खुदावंद से बरकत लेना चाहते हैं, अगर हम खुदावंद से बात करना चाहते हैं, तो अपनी राहों को जांचें और परखें। जब हम अपनी राहों को जांचते और परखते हैं तो फिर खुदा हमें बहाल कर देता है। लेकिन समसून बहाल हुआ बड़ा लेट।
ये साया ने अपनी बहाली को एकदम पा लिया। उसने जान लिया और जांचा, अपने आप को परखा और तब्दील हो गया। लेकिन बनी इसराइल कौम गुलामी के जुए में चली गई, क्योंकि यिर्मयाह जिस तरह कहता है। लेकिन मैं आपको दावत देता हूं, आए खुदावंद की तरफ फिरें। जब हम खुदावंद की तरफ मुड़ेंगे, फिरेंगे, अबाउट टर्न करेंगे, खुदावंद की तरफ फिरेंगे, फिर खुदावंद भी हमारे लिए हमें सेव करेगा, हमें बचाएगा और हमें वबाओं से, मुश्किलों से, तंगियों से निकालेगा। ये साल आजादी का है, ये साल रिहाई का है आपके लिए, ये साल बाइसे बरकत है। आए अपनी बरकत को खुदावंद से रिसीव करें। लेकिन जरूरत इस बात की है, यिर्मयाह जिस तरह कहता है कि अपनी राहों को तब्दील करें और खुदावंद की तरफ फिरें। ये वाज़ेह तौर पर बता रहा है, खुदावंद की तरफ फिरें। कहीं हम खुदावंद से दूर तो नहीं जा चुके? अगर दूर जा चुके हैं तो हमें वापस आने की ज़रूरत है। वापस आएं, शुक्रगुजारी करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। एक बार फिर कहता हूँ, नया साल मेरी तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से खुदावंद आपको ढेरों खुशियाँ इस साल में बख्शे और वो काम जो रुके हुए थे पिछले साल में, इस साल खुदावंद करे। ये मेरी दिली दुआ है, यीशु के नाम में, आमीन।